ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप सभी का सोनू का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं घर में बरकत होने के कुछ नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या जो बातें हैं जिनका हमें अनुसरण करके और उनका लाभ उठाना चाहिए। आइए जानते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए पूरी भागदौड़ करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पाता, लाभ नहीं हो रहा और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो कुछ जो नियम हैं, यानी कहीं वो जो गलतियां हैं वो आप तो नहीं कर रहे, तो क्या क्या वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और ज़रा सा ध्यान रखकर हम अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमें घर के मुख्य द्वार पर कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर कुछ न कुछ रोशनी का प्रबंध जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंधेरा अगर रहेगा तो वो अशुभ है, जो उसका संकेत देगा, बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और बनते काम हमारे बिगड़ने लगते हैं। और इसकी वजह से आप बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते। दूसरा, टूटी हुई तस्वीर कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी अगर तस्वीर है, मूर्ति है, वो टूट गई है तो तुरंत उसे हटा दें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा स्वच्छ अगर घर होगा तो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और गंदे मैले कुचैले घर में लक्ष्मी वास कर जाती है। इसलिए अपने घर को हमेशा साफ रखिए। और जो झाड़ू है, झाड़ू को आप कभी भी पैर मत लगाइए, ऐसे पटकिए मत उसको, मतलब माँ लक्ष्मी की तरह उसका सम्मान कीजिए। और अपने घर की झाड़ू को बिल्कुल भी मतलब ऐसे गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए हमें। और कभी भी झाड़ू से किसी को मारना भी नहीं चाहिए। तो झाड़ू के ये जो नियम हैं ये भी हमें अपनाने होंगे। और शाम के समय हमें झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी है जो वो नाराज़ हो जाती है। और उस समय पूजा पाठ जो मतलब झाड़ू लगाने का वो समय नहीं होता, वो समय होता है सुबह, जो पौ फटती है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। बाकी तो लेकिन शाम को तो आप बिल्कुल ही मतलब ऐसा काम मत कीजिए और साफ सफाई के कार्य को आप दिन में ही निपटा लीजिए। पानी को कभी भी बर्बाद मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि नल को खुला छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि बीच में ही वो काम करते रहते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। अब जैसे कोई कपड़े ही धो रहा है, साबुन लगा रहा है, उसे पानी की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ टब में या बाल्टी में भर के आप रख सकते हो, वहाँ से आप पानी ले सकते हो। नल की क्या ज़रूरत है, नल की ज़रूरत होगी ना तब हम धोएंगे, उसको पानी में से निकालेंगे। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, ब्रश में लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, लेकिन नल को खुला ही छोड़ रखा है। तो नल को हमें खुला नहीं छोड़ना होगा। जितना पानी बहेगा उतना हमारे लिए शुभ नहीं होगा। मतलब पानी को जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज करो, एवं ही व्यर्थ में पानी को कभी भी न बहने दे अपने घर में से। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। कभी भी अपने नल को मतलब टपकने न दे। कहीं क्या होता है वो कुछ लूज हो जाता है या लीकेज सी होती है, वो धीरे धीरे टपक टपक टप टप करके मतलब ड्रॉप टाइप ऐसे पानी गिरता रहता है, वो बिल्कुल भी न होने दे। उस नल को आप तुरंत ठीक करवाएं। घड़ी को कभी भी बंद न होने दें। यानी जो घड़ी होती हैं वो कई बार क्या होता है, कभी तो ख़राब हुई पड़ी रहती हैं, कभी उसका सेल वगैरह डाउन हो जाते हैं, या कुछ भी हम काफ़ी दिनों तक उसको बंद पड़े रहने देते हैं, या कई बार तो सालों लग जाते हैं, रख कर भूल जाते हैं, कुछ ऐसी जगह पर मतलब रख देते हैं जिसका कोई यूज भी नहीं होता, बंद घड़ी अपने घर में रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जो घड़ी अभी हमें नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है कभी भी, तो उसको हमें निकाल देना चाहिए और जो ज़रूरत है उसको हमें ठीक करवा कर रखना
चाहिए। घर में फिर इतनी ही घड़ियां रखें जिसको हम ठीक करवा कर अच्छे से हम चला सकें, वो चलती रहनी चाहिए, बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी घर में। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। घर में देवी देवताओं की मूर्ति कई बार क्या होता है, खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसी की पूजा करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। जो मूर्ति टूट गई है, खंडित हो गई है, उसको हमें तुरंत निकाल देना है और टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। एक ही मंदिर में भगवान की दो मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 जो भी है, मतलब एक ही मूर्ति होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। जैसे कि माँ सरस्वती है तो माँ सरस्वती की एक ही मूर्ति होगी या फोटो होगी जो भी है, तो 2 या इससे ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बजरंगबली है या फिर भाई भगवान श्री राम है, वैष्णो देवी है, भाई आप जिस भी मतलब भगवान के भक्त हैं उनकी सिर्फ एक ही फोटो होनी चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग भगवान की आप रख सकते हो, लेकिन एक एक, मैं ये कह रही हूँ, एक से ज़्यादा एक भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अगर शाम के वक्त अगर कोई आपसे शाम के वक्त उधार मांगता है तो बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल जल्दी सुबह भी ना दें। और दिन में या फिर शाम संध्या टलने के बाद आप हेल्प कर सकते हैं, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन संध्या के समय आप ये कार्य बिल्कुल भी ना कीजिए। कई गृहिणियों की आदत होती है कि शाम के मतलब सारे बर्तन यानी रात के बर्तन वो छोड़ देती हैं और सुबह धोती हैं। तो रात के बर्तन हैं, रात को ही साफ़ कीजिए, मतलब 99%। 1% अगर कुछ दिक्कत है, बीमारी है, कहीं निकलना पड़ गया, जाना पड़ गया, हिम्मत नहीं है, वो कुछ अलग बात है, भी काफ़ी लेट हो गए या कुछ भी है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब वही बोल रही हूँ ना मैं, परेशानी है, तो आप वो चल सकता है, मतलब अलग बात होती है। लेकिन ये रूटीन में न करें, आदत न बनने दें अपनी। हर रोज़ रात के बर्तन रात को ही साफ़ करें और सुबह के लिए बिल्कुल भी न छोड़ें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। तो भाई हम ध्यान रखेंगे, विशेषकर गृहिणियाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो उसमें नमक डालकर लगाएं, लेकिन गुरुवार के दिन हम न लगाएं। और बाकी सप्ताह में 1-2 बार तो ज़रूर हम नमक वाला पोछा हमें लगाना चाहिए अपने घर में। अगर गुरुवार को छोड़कर डेली लगा सको तो वो एक अलग बात है। तो पोछे के पानी में आप नमक ज़रूर डाल लीजिए। अपने घर के बाथरूम को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसको हमेशा गीला न रहने दें। तब आप नहा धोकर आते हैं तो कई बार होता क्या है, उसको ऐसे ही छोड़कर चले आते हैं, बाथरूम गीला पड़ा रहता है, उसको अपनी आदत न बनने दें। कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो एक अलग बात है, चलो भाई जल्दबाजी थी या कुछ और था, वरना बाथरूम को हम गीला रखने की आदत है जो, अब उसको हमें चेंज करना होगा। और नहाने के बाद हमें वाइपर वगैरह मतलब यूज करके उसको सुखा लेना चाहिए। और विशेष उसकी सफाई का है जो ध्यान रखना चाहिए हमें अपने घर में टूटा हुआ शीशा भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई कांच या आईना हमारा टूट गया है तो हमें उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। घर में हम फिश भी रख सकते हैं। कहते हैं कि कोई भी आपदा आने वाली होती है तो ये फिश हैं, जो मछलियां हैं, जो अपने ऊपर ले लेती हैं, और जो घर की जो कुछ आपदाएं हैं जो वो इनके ऊपर टल जाती हैं, शुभ मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती हैं। अगर हो सके तो हमें ये फिश को अपने घर ज़रूर रखना चाहिए। तो भी ये थे वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे नियम जो हम अगर अपनाते हैं तो हमारे घर में शुभ ही होने के आसार होते हैं। और अगर इन गलतियों को हम कर रहे हैं तो प्लीज़ सुधार करने की हम कोशिश करें। खासकर हम गृहिणियाँ, हमारी जिम्मेवारी बनती है ये कि हम अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बरकत लाने के लिए इन सब कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अभी कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, अगर कुछ भी आपको यहाँ अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है और
और मेहनत से हम काम कर पाते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। और जानकारी के साथ अच्छी अच्छी वास्तु टिप्स के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जानकारियां अभी रह गई हैं, कुछ नियम वास्तुशास्त्र के अनुसार, कुछ और घर में बरकत लाने के नियम हैं जो वो शेष रह गए हैं, वरना ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता। नेक्स्ट व्लॉग में हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।